नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप अपना प्यार हमें देते रहें ताकि आपके प्रोत्साहन से हम आपके समक्ष नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो पेश कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मंत्रों से जुड़ी कुछ बातों को। इसमें एक ही मंत्र ऐसा है जो आपका पूरा जीवन संवार सकता है। मंत्र तंत्र में वैसे भी बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। मंत्र तंत्र के ऊपर आज का युग यंत्रों पे चल रहा है, लेकिन मंत्र तंत्र पे भी दुनिया एक युग में चलती रही है। तो ये मंत्र जो है, ये ऐसा मंत्र है जिसे मात्र सुन भी लिया गया, अगर गलती से भी, अमुक गीता है, भागवत है, ऐसी सब चीजों का हमारे शास्त्रों में उल्लेख है मंत्रों का, कि अगर गलती से भी ये कान में हमारे पड़ गए, ये शब्द सुनने को मिल गए, तो हमारा पूरा जीवन संवर जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मंत्र मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं, जिसे मात्र सुनने मात्र से आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। आपका जीवन का पूरा हर परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं, उससे पहले मेरा निवेदन है हमारे कुछ नए मित्रों से जो हमारी चैनल पे पहली बार मुलाकात ले रहे हैं, वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर लें। बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आपसे एक बात और बताऊंगा कि तंत्र मंत्र पूजा पाठ इत्यादि जो है, ये बहुत ही भरोसा मांगती है। भरोसा के बिना इन चीजों में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप पूरा भरोसा बनाकर रखें और पूरे भरोसे, श्रद्धा के साथ और धीरज के साथ इन उपायों को करें जो मैं आपको बता रहा हूं। आज का जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वो शास्त्रों में विदित है। ये उपाय किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, शास्त्रों में इसका मतलब के विवरण किया हुआ है। और इसके हिसाब से आप अगर सही ढंग से इसका सही उपयोग करते हैं, ये मात्र सुन भी लेते हैं तो भी इसका पुण्य बहुत मिलता है। पूरा जीवन संवर जाता है, सारी परेशानी, सारे पाप दूर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो आप पूरा भरोसा रखें, पूरा विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा के साथ इसको जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही उत्तम चीज है। आइए जानते हैं उपाय के विषय में। वैसे तो दोस्तों, मंत्र तंत्र जो है, अमुक मंत्र जो है आत्म शक्ति बढ़ाती है। आत्मशक्ति बढ़ने से आदमी में अगर आत्मशक्ति बढ़ी हुई है और अगर आत्मविश्वास है, तो वह आदमी कुछ भी कर सकता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास है, आत्मा की शक्ति बढ़ी हुई है, तो कुछ भी कर सकता है। और मंत्र तंत्र से यही चीजें ज्यादा प्राप्त होती हैं कि आपकी आत्मशक्ति जो है वो बढ़ जाती है और इससे अपने आप सारे ही संकट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। दोस्तों, इसी संबंध में आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे परेशानियां हैं, तो कई प्रकार की परेशानी होती है, संकट कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि रिश्तों में के संकट हो जाते हैं, धन का संकट हो जाता है, बीमारी का संकट हो जाता है, संबंधों में संकट हो जाता है, कई प्रकार के संकट होते हैं। ये सारे ही संकटों का निवारण करने वाला मंत्र है। इसके लिए आपको करना क्या है कि सामान्य पवित्रता का जरूर ध्यान रखें। इसको करने के लिए आप सामान्य पवित्रता, मतलब अगर घर में कर रहे हैं तो नहा धो करके ही आप करेंगे। ये मंत्र है जो मतलब बहुत बड़ा काम का है। ये एक दफे ही एक मंत्र बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नित्य इस मंत्र को जरूर बोलें। अगर घर में करते हैं तो आप नहा धो करके फिर बोलेंगे भगवान के समक्ष जा करके। लेकिन अगर घर से बाहर आप कर रहे हैं, घर पे टाइम नहीं है आपको, तो ये बाहर भी किया जा सकता है। बाहर भी किया जा सकता है। भगवान का नाम है ये विष्णु सहस्त्र नाम, जिसे कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का जो नित्य जाप करता है, उसके पास कभी कोई परेशानी नहीं होती, धन की, रिश्तों की, किसी भी चीज की। मतलब मैं क्या क्या चीज बताऊं आपको, किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। विष्णु सहस्त्र नाम से मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है। ये विष्णु सहस्त्र नाम करने का समय अगर व्यक्ति के पास नहीं है, क्योंकि वो करने के लिए आधा पौना घंटा, 1 घंटा चाहिए। अगर आदमी के पास समय नहीं, आज की ऐसी रसाकसी भरी और भाग दौड़ की जिंदगी में अगर इतना समय नहीं है, तो उसके लिए एक मंत्र बताया है जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण है। तो इसको आप जो है करने के लिए घर में अगर करते हैं तो पवित्रता से ही करेंगे, नहा धो करके भगवान के समक्ष बैठ करके। लेकिन अगर बाहर करते हैं, ऑफिस में, कार्यस्थल में, कहीं पे भी, तो सिर्फ जूते वूते उतार दें जो पहन रखे हैं आपने, हाथ मुंह धो लें, उसके बाद ही आप कर सकते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम के सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से या लिख करके रख दिया गया, ये लिखा भी अगर कहीं रखा है तो समझ लीजिए कि सामान्य लोग इस चीज को तो नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन अगर मैं बता रहा हूं कि ये पाठ सहस्त्र नाम का जाप है, एक ही मंत्र, तो इतना तो कोई भी समझ सकता है। तो इस चीज को आप समझिए कि ये जो है सहस्त्र नाम अगर आप सामान्य व्यक्ति पढ़ता है तो उसमें संस्कृत में जो उच्चारण किया गया है वो जल्दी से नहीं पढ़ पाता है। ये संस्कृत में जरूर है लेकिन एक ही मंत्र है, तो आप इसका उच्चारण बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो आप अपने कार्य की जगहों पे कहीं पे भी इसे कर सकते हैं। और इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप लिख लीजिए, बहुत ही साधारण सा मंत्र है, ये कहीं पे भी बैठ के करेंगे, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा आपको। इसको लिखिए आप, नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादक्षी शिरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोट युग धारिणे नमः। यही मंत्र है। इसको फिर से एक बार मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, आप जरूर इसे लिख लीजिए, ध्यान से लिखिएगा। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादक्षी शिरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोट युग धारिणे नमः। बस इतना ही मंत्र है। इसे आप दिन में 1 दफे, चाहे कार्यस्थल पर, चाहे घर पर, चाहे कहीं भी 1 दफे आपने बोला, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर लिया। विष्णु सहस्त्र नाम का जप आज के युग में अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो सुखी ही है, हर प्रकार से, किसी प्रकार से वो दुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, इस मंत्र को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी से पढ़वा लिया और आपने सुन लिया, तो भी आप सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। सुबह जपने वाला व्यक्ति तो सारी बाधाओं से दूर ही रहता है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ के सुना दिया तो भी सारी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सुनने मात्र से समझिए दोस्तों, सभी मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं। तो ये इतना प्रभावशाली, दुनिया का श्रेष्ठ, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र कहलाएगा, क्योंकि सहस्त्र नाम, 1000 नाम विष्णु के जो होते हैं वो इतने से मंत्र के अंदर समाविष्ट कर दिए गए हैं। तो ये ब्रह्मांड का सबसे भारी मंत्र है, बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। इसे जरूर आप कीजिए और सारे संकटों से मुक्ति पाइए, विपदाओं से मुक्ति पाइए, यही मेरा ध्येय है। और इसी कामना के साथ कि आप सारी संकटों से मुक्ति पाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।